शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी सख्त हुई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने की जनसुनवाई। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 130 शिकायत सुनी है, जिसमें लगभग 40 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया और शेष को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समय अवधि पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। तहसील अधिवक्ताओं ने उप निबंधक कार्यालय में तहसील भवन के नजदीक स्थानांतरण किए जाएं और भी कई समस्याओं के लिए प्रार्थना पत्र दिया। तहसील दिवस में ग्राम सभा भटगांव स्थित डिफेंस कॉरिडोर के पास रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विपिन रावत सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई। तहसील दिवस में ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है? प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ से मूव था और मीटू न्यायिक की बात थी, मंडी कार्यालय की बात थी, सौर ऊर्जा की बात थी। उसमें अधिकांश मामलों पे डीएम साहब ने कहा है कि मैंने कर दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए उन्होंने कहा कि जमीन चिन्हित कर दी गई है और शीघ्र ही प्रमुख सचिव से बात हो गई है, उसके निर्माण कार्य को प्रारंभ। सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन आज दिनांक 17/5/2025 को श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ को दिया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, जिसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आम आदमी को। तो प्राइवेट उसमें बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में बना हुआ है, जिसमें चल रहा है। तो हम लोग मांग किए थे कि यहाँ पर कोई ना कोई सरकारी ज़मीनें तमाम पड़ी हुई हैं, उसमें बना दिया जाए, जिससे कि सुचारू रूप से रजिस्ट्री ऑफिस चले और आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। जिलाधिकारी महोदय ने जिलाधिकारी से मुझे से पूछा कि आपने पूर्व में भी उन लोगों ने दिया था एप्लीकेशन, इस पर क्या कार्रवाई की? तो उन्होंने बताया कि हमने ज़मीन चिन्हित कर ली है और वो ज़मीन यही नगर प्रदर्शन में कहीं पे चिन्हित की गई है, जिसमें हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस बनेगा। बाकी की अन्य जो मांगे हैं कि सुलभ शौचालय के लिए सुलभ शौचालय हो जाएगा, हमारे यहाँ जिलाधिकारी ने कहा है कि हमने उसके लिए भी आपकी बात मांग लिया है, ये जनहित के कार्य है, ये जरूर कराए जाएंगे और इसी बात को लेकर के हम सब लोग गए थे और उन्होंने हमारी अधिकांश मांग की। और इसमें अधिकतम राजस्व से रिलेटेड मामले और जो विकास से संबंधित मामले जो आए थे, उसमें लगभग 40 के आसपास मामलों को तत्काल या तो मौके पे जाकर के निस्तारण करने के लिए टीम को निर्धारित किया गया या शिकायतकर्ता के सामने उसकी जांच किस तारीख को होगी उसके पूरा विवरण देकर के टीम का गठन किया। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की चूँकि अभी एमआई से रिलेटेड मामले जो आए हुए हैं, जिसमें कोर्ट में आदेश होने के बाद उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाई है, तो अभी वर्तमान में हम लोग एक अभियान भी चला रहे हैं ताकि फसल वगैरह काटने के बाद खेत खाली तो हमारे जितने पैमाइश पेटबंदी वगैरह के जो मामले जिसमें आदेश हो चुके हैं और उसका कंप्लायंस सुनिश्चित कराना है, उसके संबंध में जिलाधिकारी तहसीलदार को यहाँ कानून की जो टीम। सर, सरोजनी नगर में लगातार अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं, प्रशासन से कार्रवाई भी होती है पर अवैध कब्जे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, भूमाफिया लगातार कब्जे कर रहे हैं। इस पर किस तरह से सर, जो पूर्व में कब्जे हुए हैं, जो कब्जे हटे थे, उन पर भी कब्जा किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें दोनों बिंदुओं पे मैं बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले कि जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन के संबंध में शिकायत, जैसे आज भी जिन जिन मामलों में सरकारी ज़मीन पर कब्जे की जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें टीम्स बनाए हुए हैं और तत्काल प्रभाव से कब्जा खाली कराने के लिए, और यदि एक बार खाली कराने के बाद दोबारा फिर उस पर कब्जा होने की स्थिति हो रही है तो उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। सर, जांच पुष्टि और तमाम जो नपाई वगैरह होने के बाद भी अवैध कब्जे अगर पाए जाते हैं उस पर तहसील अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? वही मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर एक बार कब्जा होने के बाद अगर पुनः वहाँ पे सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुई तो उसमें समुचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। जिस प्रकार की घटनाएं आज 3-4 प्रकरण आए हैं उसमें स्पेसिफिकली निर्देशित किया गया और एक समय सीमा निर्धारित किया गया है कि इतने दिन के अंदर शिकायतकर्ता के उपस्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उसकी आगे। धन्यवाद।